हेलो प्यारे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल यूथ क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। तो अभी हम लोग फिजिक्स का क्लास करेंगे और फिजिक्स के क्लास में हम लोगों ने एक क्लास किया है फिजिक्स का, आज दूसरा क्लास होगा फिजिक्स का। और फिजिक्स के क्लास में हम लोगों ने गति शुरू किए थे। गति पढ़ रहे थे, यानी मोशन, गति। इसमें हम लोगों ने गति का परिभाषा पढ़ लिया था कि जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में किसी दूसरे वस्तु के अपेक्षा समय के साथ परिवर्तन करता है तो वह वस्तु गति में कहलाता है। अगर वह समय के साथ दूसरे वस्तु के अपेक्षा अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है तो उसे विराम कहते हैं। और हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि गति जो होते हैं सो 4 प्रकार के होते हैं। गति कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। इसमें हम लोग ने पढ़ा था रैखिक गति, लीनियर मोशन। दूसरा पढ़ा था विकीय गति, सर्कुलर मोशन। तीसरा पढ़े थे दोलनी गति, ऑस्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। और चौथा पढ़े थे आवर्त गति यानी पीरियोडिक मोशन। तो इसको हम लोग समझ भी लिए थे और लिखना रह गया था। चलो आज हम लोग बारी बारी से चारों का परिभाषा लिखते हैं और फिर से समझते हैं। तो पहला है रैखिक मोशन। पहला था हमारा रैखिक गति, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, लीनियर मोशन क्या है? लीनियर मोशन क्या है हम लोग आज जानेंगे कि लीनियर मोशन क्या है। तो हम लोग जानते हैं जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है, यानी एक सरल रेखा, हम लोग समझे थे सरल रेखीय गति या रैखिक गति उसी को कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी सीधी रेखा पे, क्या होता है, किसी सीधी रेखा पर या सीधी दूरी पे चलती है तो उस वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? सरल रेखीय गति कहा जाता है। तो लिखेंगे वैसी गति, वैसी गति जिसमें वस्तु एक सरल रेखा पर वस्तु सरल रेखा पर एक सीधी रेखा में चलती है, रैखिक गति कहलाती है। रैखिक गति कहलाती है। मतलब कहने का मतलब वह वैसी गति जिसमें वस्तु जो हो गया सीधी रेखा में चलेगा, यानी सीधा लाइन में चलेगा। जैसे हम लोग ने उसमें पढ़े थे, जैसे बंदूक से निकली गोली की गति, बंदूक से निकली गोली की गति। उस दिन हमने आप लोगों को समझाया था कि जब कोई बंदूक से गोली निकलती है सीधी रेखा में किसी व्यक्ति को मारने के लिए, वह व्यक्ति वहां से क्या हो जाता है? नीचे हो जाता है, बैठ जाता है या ऊपर कूद जाता है, तो वह गोली हमको घूम के नहीं लगती है, गोली सीधे निकल जाती है, यानी उस व्यक्ति को नहीं लग पाता है। इसका उदाहरण है कि बंदूक जैसे गोली निकलता है वह क्यों नहीं लगा हमें? क्योंकि वह सीधी रेखा में गई। हमने क्या किया, वहां उस रेखा जो सामने से गोली आ रही थी उससे हमने क्या किया, हट गया। उसके सामने से हमने क्या, हट गया, तो गोली सीधे निकल गई। दूसरा एग्जांपल देंगे, रेलगाड़ी का पटरी पर चलना, पटरी पर
चलने की गति, पटरी पर चलने की गति। देखिएगा रेलगाड़ी भी चलती है आदि, तो उसकी रेलगाड़ी की जो सड़क लाइन होती है यानी पटरी होती है वह सीधा ही होता है। अगर टेढ़ा भी होना होता है तो इससे पहले सीधा होती है, सीधे रेखा में ही मुड़ती है, यानी उसको सीधा ही माना जाता है, तो उसे सरल रेखीय गति कहा जाता है। तो चलिए आप लोग जल्दी से इसको लिख लेंगे। और हम लोग जानते हैं आप दूसरा जो गति है दूसरा क्या पढ़े थे हम लोग? वित्तीय गति। क्या पढ़े थे? वित्तीय गति। द्वितीय गति, द्वितीय गति। और हमने आप लोग को बताया था वित्तीय गति का इंग्लिश क्या होता है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन हम आप लोग को पहले ही बता दिए। वित्तीय मतलब क्या? वृत्त। और वृत्त क्या होता है? एक गोला होता है। कि वैसी गति जिसमें वस्तु क्या होगा? चारों ओर गति करेगा, यानी कि वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगा। किस मार्ग पर गति करेगा? वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगा, यानी चारों ओर गति गोला के रूप में गति करेगा। तो ऐसी गति को हम लोग क्या कहेंगे? वित्तीय गति कहेंगे। तो चलिए लिखते हैं परिभाषा। वैसी गति, वैसी गति जिसमें वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग पर, एक वृत्ताकार मार्ग पर चलती है, वित्तीय गति कहलाती है। वित्तीय गति कहलाती है। उस दिन हमने आप लोग को एग्जाम्पल बताया था, जैसे हम सूर्य जो है एक जगह स्थिर है। सूर्य क्या है? ये सूर्य है जो किसी एक जगह क्या है? एक स्थान पे स्थिर है। और हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है, ये इस सूर्य के क्या लगाते हैं? चारों ओर चक्कर लगाती है। ऐसे क्या लगाती है? चारों ओर चक्कर लगाती है। इस चीज का मतलब है कि सूर्य का रोशनी जिस साइड पड़ रहा है वह क्या है? दिन है, और जिस साइड नहीं पड़ रहा वह क्या है? रात है। तो ये हमारा जो पृथ्वी है, ये है पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। तो चक्कर जो लगा रहा है किस मार्ग पर लगा रहा है? तो एक गोलाकार मार्ग पर लगा रहा है। किस मार्ग पर लगा रहा है? गोलाकार मार्ग पर लगा रहा है। इसका परिभाषा भी वही कर रहा है कि वैसी गति जिसमें वस्तु क्या है? हमारा पृथ्वी है। वस्तु क्या है? पृथ्वी है। वह क्या कर रहा है? एक वृत्ताकार मार्ग पर चल रही है। इसका जीता जागता उदाहरण क्या है? पृथ्वी के, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। तो इसके एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे जैसे लिखेंगे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति अपनी चक्कर लगाती है यानी गति करती है, उसी प्रकार चंद्रमा हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दूसरा एग्जांपल लिख लेंगे। पृथ्वी के चारों ओर, चारों ओर चंद्रमा की गति। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। आदि इसी प्रकार का बहुत सारा गति हो सकता है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को लिख लेंगे।
उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए चलते हैं हम लोग अगला गति पे। और हमारा तीसरा गति क्या था, बताए थे पिछले क्लास में, दोलन गति। क्या था, दोलन गति। तो तीसरा लिखेंगे हम लोग दोलन गति। तीसरा गति था दोलन गति, जिसे इंग्लिश में क्या कहते थे, ऑस्कुलेटरी मोशन। ऑस्कुलेटरी मोशन। ऑस्कुलेटरी मोशन। इसमें क्या बताए थे हम कि इसमें जो होता है वस्तु एक निश्चित बिंदु होता है, उस बिंदु के आगे पीछे दोलन करता है। बताए थे कोई जैसे एक कोई निश्चित बिंदु है, इसमें क्या होगा, वस्तु ये कोई वस्तु रखा हुआ है, इस क्या करेगा, एक बार यहाँ जाएगा और एक बार यहाँ जाएगा, यानी कि ऐसे दोलन करेगा। यानी कि एक बार इधर जाएगा यानी पीछे जाएगा, और एक बार इधर क्या जाएगा, आगे जाएगा। तो बताए थे आप लोग को हम कि वैसी गति जिसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे दोलन करती है, क्या करती है, आगे पीछे दोलन करती है, उस गति को हम क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। तो लिखेंगे वैसी गति, वैसी गति जिसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के, एक निश्चित बिंदु के एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे दोलन करती है, आगे पीछे दोलन करती है, दोलन गति कहलाती है। दोलन गति कहलाती है। जैसे में लिखेंगे, देखे होंगे हम लोग की दीवार घड़ी में जो क्या होता है, किसी की दीवार घड़ी में पेंडुलम वाली जो घड़ी आती है, उसमें ऐसे एक दीवार घड़ी होता है और इसका ये सुइया होता है घड़ी का, इसमें एक पेंडुलम लगा होता है। क्या होता है, पेंडुलम लगा होता है। प्रत्येक घंटे पे क्या होता है, वह घड़ी एक निश्चित बिंदु के, यानी कि इसका बीच में एक केंद्र होता है और केंद्र के आगे पीछे दोलन करने लगता है, यानी कि आवाज देने लगता है और इधर से उधर होने लगती है, एक बार इधर जाने लगती है, एक बार इधर जाने लगती है। इसका एग्जांपल लिखेंगे, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, पेंडुलम की गति। दूसरा हम लोग झूले की गति भी लिख सकते हैं, क्योंकि झूला भी क्या होता है, हम लोग किसी एक निश्चित बिंदु में या किसी स्थान पे क्या करते हैं, उसको बांध देते हैं, और जब उसको हम झुलाते हैं तो एक बार इधर आता है, एक बार इधर आता है, एक बार इधर आता है और एक बार इधर आता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं दूसरा एग्जांपल, झूले की गति। लिखेंगे झूले की गति आदि। और जल्दी से इसको लिख लेंगे। एक गति हमारा और है जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं, आवर्त गति, जिसको क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। जिसे क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। तो पहले इसको आप लोग जल्दी से लिख लेंगे।
चलिए, तो हम लोग अगले गति को पढ़ते हैं। चौथा गति लिखेंगे आवर्त गति। पीरियोडिक मोशन, आवर्त गति। लिखेंगे वैसी गति जिसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे वैसी गति जिसमें वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित समय अंतराल के बाद एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे दोलन करती है। वैसी गति जिसमें वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे दोलन करती है, आवर्त गति कहलाती है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, क्योंकि थोड़ा सा अगर हम ध्यान ना दे तो दोलनी आवर्त गति और दोलनी गति हमको सेम लगता है, क्योंकि उसमें भी क्या होता है कि एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे दोलन करती है, और आवर्त गति भी क्या होता है, एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे दोलन करती है। लेकिन दोलन गति में कोई समय अंतराल नहीं होता है, वह कभी भी आगे पीछे दोलन कर सकता है। लेकिन इसमें क्या है, एक निश्चित समय अंतराल बंधा हुआ है। उसी समय अंतराल में मान के चलो 1 सेकेंड अगर हो गया, 1 सेकेंड के बाद वह ऊपर नीचे हो जाती है या आगे पीछे हो जाती है। माने 1 सेकेंड के अंतराल में वह एक बार आगे पीछे हो जाती है, फिर दूसरा सेकेंड हुआ, फिर एक बार आगे पीछे हो गया। तो समय अंतराल अगर निश्चित हो तो वह आवर्त गति होगा, अगर समय अंतराल निश्चित न हो तो वह दोलन गति होगा। इसको याद रखेंगे। जैसे लिखेंगे सिलाई मशीन के सुई की गति। आप लोग ने देखा होगा कि सिलाई मशीन जो चलती रहती है तो एक निश्चित समय में ऊपर नीचे होता रहता है। जब कभी भी उसमें हमारा हाथ गलती से फंस जाता है तो क्या हो जाता है, तुरंत सुई उसमें चुभ जाती है। तो लिखेंगे सिलाई मशीन के सुई की गति। सिलाई मशीन के सुई की गति। सिलाई मशीन के सुई की गति। दूसरा, इसमें कोई जैसे इलेक्ट्रॉनिक झूला हो तो हम झूले की गति भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक झूला होता है तो उसमें समय क्या होता है, निश्चित होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा एक निश्चित समय अंतराल उसमें बंधा होता है। इसमें भी लिख सकते हैं झूले की गति। झूले की गति आदि। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं।
तो यहाँ पे हमारा गति जो होता है, गति का प्रकार खत्म होता है। जल्दी से इसको लिख लेंगे और हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद डिस्टेंस क्या होता है, यानी दूरी क्या होता है। जल्दी से आप लोग इसको लिख लेंगे। हम लोग आगे पढ़ते हैं दूरी। पढ़ेंगे दूरी। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा, दूरी, जिसको इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं। दूरी क्या है, दूरी क्या है, तो समझेंगे पहले। मान के चलिए कोई वस्तु ए था, कोई वस्तु था जो बिंदु ए पर था। कोई वस्तु था या कोई व्यक्ति था, मान के चलिए कोई व्यक्ति था। ये व्यक्ति है जो पहले बिंदु ए पर था। उसने क्या किया, बिंदु बी तक गया, बिंदु बी पे गया। तो बिंदु ए से बिंदु बी पर तो जाने की जो संपूर्ण लंबाई हुआ, कुल लंबाई हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ए बिंदु से बी बिंदु के बीच की जो संपूर्ण लंबाई है, अरे पूरी लंबाई है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। जैसे मान के चलिए ऐसे चलेगा, इसको सी बिंदु पे जाना था, तो पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर बी बिंदु पर आया, बी के चलने के बाद फिर यहाँ गया और इससे यहाँ आया, यहाँ पे सी बिंदु पे पहुंच गया। तो जितना चला, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आया। इसकी कुल लंबाई को जो हम जोड़ देंगे उसी को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, यानी संपूर्ण लंबाई। जैसे ये 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। पूछेगा इसमें ए से सी तक जाने में इसकी दूरी क्या है, इस जितनी लंबाई है सभी को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी 2 2 4 3 7 4 11 और 5 16 और 6 22। इसकी कुल दूरी जो हो गई 22 सेंटीमीटर हो गया। कुल दूरी कितना हो गई, 22 सेंटीमीटर। यानी सिंपल सी बात में हम समझेंगे तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की संपूर्ण जो लंबाई होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसका परिभाषा लिख लेते हैं और सिंपल सा परिभाषा लिखते हैं अपने भाषा में। लिखेंगे, जब कोई वस्तु या जब कोई व्यक्ति, जब कोई वस्तु या व्यक्ति एक स्थान से या एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाती है, दूसरे बिंदु तक जाती है तो उसके संपूर्ण लंबाई को
उसके संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। उसकी संपूर्ण लंबाई होगा, यहाँ पे थोड़ा सा लिखिए, उसकी संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। उसकी संपूर्ण लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। एक चीज याद रखेंगे, दूरी का कोई दिशा नहीं होता है। मान के चलो यहाँ से कोई वस्तु है, यहाँ से इधर की ओर चला, इसको मान लो कि इधर चला गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, तो इसमें कोई दिशा नहीं होती है। केवल क्या होता है? परिमाण होता है। केवल क्या होता है? परिमाण होता है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। दूरी क्या है? एक अदिश राशि। तो इसके नीचे में हम लोग लिख लेंगे पॉइंट में, दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी को दूरी का मात्रक मीटर होता है। दूरी का मात्रक मीटर होता है। इसमें एक चीज और लिख लेंगे, दूरी एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है। केवल परिमाण होता है। अगला लिखेंगे, दूरी का मात्रक मीटर होता है। दूरी को हम लोग किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। मीटर होता है। जल्दी से इसको लिख लेंगे। एक पॉइंट और लिखेंगे, दूरी को स्मॉल डी यानी डिस्टेंस डी से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। जल्दी से लिखेंगे, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छी से क्लास समझ में आया होगा। अगर क्लास आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आगे से आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।